Good morning to all. So on Friday we have completed the exercise on page number 23. Means page number 23 तक हमारा revision complete हो गया था. And in today's video we will do the revision of page number 23, 24 and 25 and the explanation of chapter 11 also. So let's start from the page number 23. Friends are true. Friends are true. दोस्त कैसे होते हैं? सच्चे होते हैं. In your class, all the children are your friends. Tell about your best friend by filling the following details. अब आपकी क्लास में सारे बच्चे क्या होते हैं? आपके दोस्त होते हैं. लेकिन उन सारे बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जो क्या होता है? आपका बेस्ट फ्रेंड होता है. मतलब आप उसके साथ बैठते हो, उसके साथ लंच करते हो, उसके साथ सारी बातें शेयर करते हो, तो वो क्या होता है? आपका बेस्ट फ्रेंड होता है. अब आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना है. इस बॉक्स में राइट करना है उसके बारे में डिटेल्स. माय फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड का नेम क्या है? यहाँ पे राइट डाउन करना है आपको. उसका बर्थडे कब आता है? आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पता है कि नहीं पता? तो उसका बर्थडे राइट करना है यहाँ पे. ही लाइक्स टू ईट, आपके बेस्ट फ्रेंड को क्या खाना पसंद है वो यहाँ पे राइट करेंगे आप. ही लव्स टू प्ले, उसको क्या खेलना पसंद है, कौन सा गेम उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो राइट करेंगे यहाँ. एंड द लास्ट वन इज़ आई लाइक हिम बिकॉज, आप उसको क्यों पसंद करते हैं. वो सिर्फ इतने सारे बच्चों में सिर्फ वो ही आपका फ्रेंड क्यों है, बेस्ट फ्रेंड क्यों है, ऐसी क्या क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. ठीक है. योर बेस्ट फ्रेंड नेम, हिज और हर बर्थडे, वॉट ही और शी लाइक्स टू ईट, वॉट ही और शी लव्स टू प्ले और वाई यू लाइक हिम. ये सारी बातें आपको इस बॉक्स में फिल करनी है. ओके. नेक्स्ट, लेट्स स्पीक फ्लुएंटली. टॉक टाइम 5 minutes. टेल एनी 2 good things about your friend. टेल एनी 2 good things about your friend. आपको आपके फ्रेंड, आपके दोस्त के बारे में कोई भी 2 अच्छी चीज़ों को बताना है कि आपके दोस्त की कोई सी 2 अच्छी आदतें कौन सी हैं. ओके. 5 minutes तक आपको उन हैबिट्स के ऊपर बोलना है. नाउ टर्न योर पेज. नाउ अगेन वी हैव अ एक्टिविटी. मेक अ फ्रेंडशिप बैंड. अब क्या सीखेंगे हम? फ्रेंडशिप बैंड कैसे बनाते हैं. फ्रेंडशिप डे पे सभी टाई करते हो ना, अपने अपने फ्रेंड को फ्रेंडशिप बैंड देते हो, तो बस वही सीखना है हमें. सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड हेल्प ईच अदर टू मेक अ फ्रेंडशिप बैंड. 4 के ग्रुप्स में आपको बैठना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है फ्रेंडशिप बैंड बनाने में. अब आपको बनाने के लिए, फ्रेंडशिप बैंड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? A glazed ribbon, stickers, glitters, sequins, stars और फेविकोल. एक आपको रिबन चाहिए, स्टिकर्स चाहिए, ग्लिटर्स चाहिए. रिबन कैसे चाहिए? वो जो मतलब फिसलने वाले रहते हैं ना, वो रिबन. और स्टार्स चाहिए, ये दिए देखो छोटे छोटे स्टार्स आते हैं ना डेकोरेट करने के लिए. और फेविकोल चाहिए उनको स्टिक करने के लिए. अब टेक अ ग्लेज्ड रिबन लॉन्ग इनफ टू बी टाइड ऑन योर फ्रेंड्स रिस्ट. आपको एक लंबा रिबन लेना है, अच्छा लंबा लेना है, क्योंकि ऐसा कि आपकी फ्रेंड के रिस्ट यानी कि उसकी कलाई पे आराम से बन जाए. डेकोरेट द रिबन एज मच एज यू कैन बाय प्लास्टिक स्टिकर्स, ग्लिटर्स एंड सीक्वेंस ऑन इट. अब उसको रिबन को क्या डेकोरेट करना है इतना ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं, ग्लिटर्स से, स्टिकर्स से, स्टार्स से. टाई इट ऑन योर फ्रेंड्स रिस्ट. फिर वो क्या, फ्रेंडशिप बैंड आपका रेडी हो जाएगा. फिर आप उसको अपने फ्रेंड की रिस्ट पे, कलाई पे क्या बांध सकते हैं. फ्रेंडशिप डे. द फ्रेंडशिप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 2nd Sunday ऑफ अगस्त एवरी ईयर. फ्रेंडशिप डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं हम अगस्त मंथ के 2nd Sunday को. तो अगस्त मंथ में हर साल जो 2nd Sunday आता है उस दिन हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 25. वी हैव अ एलोक्यूशन देयर. एलोक्यूशन. द नॉटी बॉय. क्या नेम है हमारे एलोक्यूशन का? द नॉटी बॉय, शरारती लड़का. There was a naughty boy and a naughty boy was he. With his parents went to Scotland, the people there to see
There he found that the ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry, that a cherry was as red, that lead was as weighty, that fourscore was as 80, that a door was as wooden as in England. So stood in his shoes and wandered, he wandered, he stood in his shoes and he wandered. There was a naughty boy, and a naughty boy was he, with his parents went to Scotland, the people there to see, there he found. अब एक शरारती लड़का है और वो कैसा है, बहुत शरारती है। और क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गया था, स्कॉटलैंड गया था, वहाँ के लोगों को देखने के लिए। वहाँ उसने उसके बहुत सारे लोगों को देखा और वहाँ उसने और क्या क्या ढूंढा, उसको क्या क्या मिला वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें वो बता रहा है। और फिर बाद में अपने शूज़ में खड़े होकर वॉन्डर करता है, आश्चर्य करता है और करता जाता है। तो क्या क्या देखा था उसने स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड में उसने एक ग्राउंड देखा था जो कि कैसा था, बहुत हार्ड था, बहुत कठोर था। फिर एक यार्ड मीन्स आंगन देखा था जो कि कैसा था, बहुत लंबा था। फिर उसने एक सॉन्ग सुना था जो कि बहुत मैरी मतलब मीठा था, मीठी आवाज़ में था। फिर उसने चेरी देखी थी जो कि बहुत रेड कलर की थी। फिर उसने एक लेड देखा था, ये जो मतलब तराजू रहता है वो कैसा था, बहुत भारी था। तराजू में जो हम वजन नापने के लिए रखते हैं ना, जैसे ये रखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे लेड, तो कैसा था, बहुत भारी था। फिर फोर्स्कोर देखा था, मतलब वो चौका देखा था जो कि 80 के रूप में, 80 के रूप में था। फिर द डोर, उसने एक डोर देखा था जो कि कैसा था, बिल्कुल लकड़ी का था। कहाँ पे, इंग्लैंड में। So he stood in his shoes and wandered, he wandered, he stood in his shoes and he wandered। तो फिर वो उसके शूज़ में खड़ा हो जाता है और आश्चर्य करता है और शूज़ में खड़ा होके क्या करता रहता है, बस सोचता रहता है, आश्चर्य करता रहता है कि उसने स्कॉटलैंड में क्या क्या देखा था। ये था हमारा एलोक्यूशन ऑन पेज नंबर 25। ओके, so now the revision of chapter 1 and 2 is completed। ठीक है, 1 और 2 चैप्टर का रिविजन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, we will start the explanation of chapter 11। chapter 11, what does little birdie say? what does little birdie say? छोटी चिड़िया क्या कहती है। रीड करते हैं हम। What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. What does little baby say in her bed at peep of day? Baby says, like little birdie, let me rise and fly away. Baby sleep a little longer till little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away। अब little birdie, छोटी चिड़िया क्या बोल रही है। What does little birdie say in her nest at peep of day? क्या छोटी चिड़िया क्या कहती है उसके नेस्ट घोंसले में एट पीप ऑफ डे। पीप मीन्स होता है झलक, दिन की झलक में उसकी नेस्ट में घोंसले में छोटी चिड़िया क्या कहती है। Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away। छोटी चिड़िया बोल रही है उसकी मदर से कि मुझे उड़ने दो मम्मा, मुझे दूर तक उड़ने दो। फिर उसकी मम्मा क्या आंसर करती हैं, Birdie rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away। अब उसकी मदर आंसर करती हैं कि बर्डी तुम क्या थोड़ी सी देर क्या कर लो, आराम कर लो, जब तक कि तुम्हारे विंग्स मीन्स पंख मजबूत नहीं हो जाते।
तो फिर ऐसा जब उसकी मदर कहती हैं तो लिटिल बर्डी छोटी चिड़िया क्या करती है, थोड़ी देर रेस्ट करती है एंड देन शी फ्लाइज अवे, और फिर वो उड़ जाती है। वॉट डज लिटिल बेबी से इन हर बेड एट पीप ऑफ डे? बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। अब क्या छोटा बेबी क्या बोलता है, छोटा बेबी क्या कहता है उसके बेड में सुबह की झलक में, दिन की झलक में? बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी, बेबी बोलता है कि लिटिल बर्डी छोटी चिड़िया की तरह लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, मुझे उठने दो और उड़ने दो। फिर बेबी को क्या आंसर मिलता है? बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर। If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. अब वो उस बेबी को आंसर मिलता है कि बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, मतलब तुम क्या करो थोड़ी देर और सो जाओ, तब तक कि जब तक तुम्हारे लिम्स मीन्स होता है अंग, ऑर्गन्स क्या स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, मजबूत नहीं हो जाते। और अगर इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, अगर वो ज़्यादा देर तक सोती है, बेबी टू फ्लाई अवे, बेबी भी क्या होगा, उड़ जाएगा। मतलब उसको बोला जा रहा है कि अगर तुम थोड़ी देर और सोते हो, आराम करते हो, तो तुम भी क्या कर पाओगे, शायद उड़ पाओगे। तो लिटिल बर्डी और एक बेबी की बात हुई है। सबसे पहले छोटी चिड़िया क्या कहती है, छोटी चिड़िया कहती है उसके नेस्ट में से कि मम्मा मुझे उड़ने दो। तो उसको आंसर करती है उसकी मम्मा कि तुम क्या करो, थोड़ी देर और आराम करो, रेस्ट करो नेस्ट में, जिससे क्या हो तुम्हारे विंग्स मजबूत हो जाएं। जब तक तुम्हारे विंग्स मजबूत नहीं जाते तब तक तुम रेस्ट करो। तो छोटी चिड़िया बात मान के रेस्ट करती है और फिर बाद में वो उड़ जाती है जब उसके विंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर उसी तरीके से बेबी बोलता है कि छोटी चिड़िया की तरह मुझे भी क्या करने दो, उठने दो और उड़ने दो। अब बेबी तो नहीं उड़ पाएंगे, तो इसलिए उसको समझाते हुए, उसको मनाते हुए क्या बोला कि तुम भी क्या करो, थोड़ी देर सो जाओ, जब तक कि तुम्हारे लिम्स मीन्स तुम्हारे ऑर्गन्स जो हैं कैसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। और अगर तुम उसकी तरह बिल्कुल सो जाओगे तो तुम भी शायद क्या कर पाओगे, उड़ पाओगे। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 11 व्हाट डज लिटिल बर्डी से। नाउ द रेस्ट ऑफ द रिविजन and the rest of the work related to the chapter 11 we'll do in the next video। तब तक अब आपको साथ में जो मैं रिविज़न करवा रही हूँ वो भी करना है, और इधर से जो हम चैप्टर्स रीड कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो भी रीड करना है, ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।